हेलो डेवलपर, दिस इज अर्जुन वर्मा योर टेक्निकल फ्रेंड। सो गाइस, वीडियो में जैसे कि आपको पता है मैं आपके लिए एक चैलेंज लेके आया हूँ जिसमें कि आपको मैं कुछ करने को बोलूँगा, वो आपने खुद अपने एंड से करके दिखानी है मुझे, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपसे वो हो पाई या नहीं। अगर आपको कोई इशू आता है तो वो भी आपने मुझे बताना है, तो मैं उसका आपको सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप सबको पता है हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, जैसे कि आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है चैलेंज फॉर यू। आज आपके लिए एक चैलेंज है, और एक हम देखेंगे व्हाट हैपन इफ द नोड मॉड्यूल फोल्डर इज डिलीटेड। अगर आपका नोड मॉड्यूल फोल्डर डिलीट हो जाता है तो क्या होता है, और उसको अगर आपको वापस लेके आना है तो कैसे आप उसको वापस लेके आ सकते हो। फिर हम इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जो आज का चैलेंज गाइज होने वाला है आप सबको पता है, जैसे कि मैं इसको प्लस करता हूँ, थोड़ा सा हमारा ये जूम हो गया। ठीक है जी, अब अगर आपको मैं बताऊं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, हम जैसे ही इस फाइल को रन कर रहे थे हमने एक पैकेज यूज किया था कलर्स का, जिसके कारण हम अपने कंसोल को कलरफुल बना पा रहे थे। जैसे कि आपको यहाँ पे कलर्स दिख भी रहा है, और अगर मैं अपनी ये फाइल खोलूं, इस फाइल में हमने इस तरह से कुछ इसको यूज किया था। तो गाइस आज की वीडियो में जो है इसी तरह का एक और पैकेज है जो मैं आपको बताता हूँ। आपने वही पैकेज को यूज करना है, बट अपने आप करना है। वो चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो गाइस पैकेज का नेम है, आप क्रोम पर जब जाओगे आप सिंपली यहाँ पर लिखोगे चौक npm। जैसे आप इसको लिखोगे ये एक तरह से कलरफुल पैकेज ही है जैसे हमने किया था। सिंपली आप इसको कॉपी करोगे, कॉपी करके आप इसको पेस्ट करोगे इस तरह से। जैसे आप इसको पेस्ट करके इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा, आपका जो पैकेज डॉट फाइल जैसे इसके अंदर एक चौक का फोल्डर आ जाएगा। ठीक है जी, इतना आपको समझ आ गया। जब आपका ये फोल्डर आ जाएगा तो सिंपली आपने इसको यूज करना है अपने इसी फोल्डर के अंदर। तो गाइज अभी अपनी वीडियो को स्टॉप करो यहीं पर और खुद से इसको करके देखो, फिर इसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा इसी वीडियो में। पर इसको वीडियो को भी स्टॉप कर देना। अगर आप सच में सीखना चाहते हो तो आप अभी रोक दोगे वीडियो को। अगर उसके बाद आपसे नहीं हो पाएगा तो आप वीडियो को स्टार्ट कर देखना कि मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ, और मैं आपको इसके कैसे तरीके बताता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज कर पा रहे हो। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपने खुद इसको ट्राई कर देखा होगा, और जिसने ट्राई किया है उसको अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन भी ढूंढने की ट्राई की होगी और आपने उसको किया भी होगा। इनकेस अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इसी वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको कर सकते हो। तो गाइस अब हम देखें, अगर मैं इसको क्या करूं, जैसे कि आपको पता है अगर हम कोई पैकेज यूज कर रहे हैं हम सिंपली क्या करते हैं, रिक्वायर कर रहे थे उसको। अगर मैं इसी को इसी तरह से यहाँ से रिक्वायर कर लूं, मैं इसको यहाँ से कट करता हूं। ठीक है जी, मैंने कट किया, मैंने लिखा यहाँ पर चौक, तो हमारा ये चौक आ गया। ठीक है जी, इसका यूज करने का तरीका हम यहाँ पर नीचे जाएंगे, नीचे जाकर हम देखते हैं कह रहे हैं इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करके आप इस तरह से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हो। तो हम अगर इसको कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करके अगर हम इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद अगर मैं इसको रन करूं अपनी फाइल को, ये गाइस मैंने अपनी फाइल को रन किया तो आप देखोगे कि हमें एक एरर देखने को मिला। ठीक है जी, वो बोल रहे हैं कि आपका रिक्वायर नहीं चलेगा ES मॉड्यूल के अंदर, आपका रिक्वायर नहीं चलता। आपका ES मॉड्यूल जहां पर होता है वहां पे आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज करना पड़ता है। बट ये कह रहे हैं, अभी हम अगर सोचें कि जैसे इन्होंने चौक को यूज किया तो चौक ये किसी वेरिएबल से आ रहा है। एक चीज और भी हम करके देखते हैं, पहले ट्राई। हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट, हमने चौक लिखा, चौक लिख के इक्वल टू हमने ये कर दिया रिक्वायर। अब तो हमारा ये चलना चाहिए क्योंकि हमने इसको वेरिएबल भी दे दिया। वेरिएबल के बाद हमारा सिंपली जो भी हमने उसको कलर देना था वो कलर दिया, देन हमने कंसोल को यूज किया। अब अगर मैं इसको हिट करूंगा इस, आप देखोगे अभी भी ये हमें क्या दे रहा है, एक ये एरर दे रहा है, कह रहा है आपका रिक्वायर चलेगा ही नहीं, ये सपोर्ट ही नहीं करता इस फाइल के अंदर। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि इन्होंने तो इंपोर्ट किया है, हम इस फाइल को अगर कॉपी करते हैं, कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ, देन मैं इसको कमेंट करके अगेन अब मैं इसको हिट करके चलाकर देखूँ कि अब चलेगा। आपको क्या लगता है अब चलना चाहिए? तो देखते हैं, जैसे ही हम इसको हिट करेंगे वो अब भी नहीं चलेगा। अब भी वो क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल, मतलब आप इंपोर्ट को आउटसाइड अ मॉड्यूल यूज ही नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, आपको समझ आया। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप इसको चलाना चाहते हो, चलाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से उसको चला सकते हो बहुत इजीली। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इसके ऊपर आओगे, इसके ऊपर आने के बाद आपने अगर इसको ध्यान से देखा होगा, लाइब्रेरी को इसको पढ़ा होगा, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट डाला हुआ है इन्होंने बोला हुआ है जो चौक 5 है, जो लेटेस्ट है, वो ECMAScript पे वर्क करती है। तो उसके लिए क्या है, इंपोर्ट स्टेटमेंट हमारी यूज होती है। बट हमारा तो क्या है, हमारी तो JS है, JS के अंदर इंपोर्ट स्टेटमेंट चलती नहीं है, आपको पता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज आप क्या कर सकते हो, आप अपना चौक का जो वर्जन है उसको डिग्रेड कर सकते हो। तो डाउनग्रेड करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ आओगे, यहाँ पर आपने जैसे ही आपको पता है npm चौक लिखा है ना, @ लिख के आप यहाँ पर 4 लिख दोगे, तो क्या होगा कि ये 4th वर्जन है जो उसका यूज कर लेगा।
अब जैसे ही इसने 4 वर्जन यूज़ किया तो आप सिंपली अब इसमें क्या कर सकते हो, अपनी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हो। अब अगर हम इसको चला कर देखें, अब मैं अगर इसको रन करूँ, ये मैंने रन किया तो गाइज आप देख सकते हो हमारा ये वर्किंग में आ चुका है। अब कोई हमारे पास एरर भी नहीं आया। अगर आपको लग रहा है कि ये हमारा सही नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अर्जुन वर्मा। ठीक है जी, अर्जुन वर्मा लिखा, देन हमने इसको हिट किया। हिट करने के बाद आप देखोगे कि अर्जुन वर्मा हमारे पास आ चुका है। अब आप इसके अंदर से इसको किसी भी तरह की आप कोई भी कलर को यूज़ करके आप इजीली इस पैकेज को यूज़ कर सकते हो। बट अभी भी हमारी एक चीज़ यहाँ पर पेंडिंग है, तो इन्होंने इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ की थी, तो आप इंपोर्ट स्टेटमेंट कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके लिए बेसिकली गाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो वर्जन है, वर्जन आपको अगेन दोबारा 5 करना पड़ेगा। मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, लेटेस्ट लिख दूंगा यहाँ पर, तो क्या होगा, जो लेटेस्ट वर्जन है 5 वाला वो अब आ गया। अब अगर मैं इसको अब मैं इसको हिट करूँ, हिट करने के बाद देखूं तो ये इसने अगेन हमें एरर देना स्टार्ट कर दिया, सेम वही इसने एरर दिया। अब इसी को हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट को चलाने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद सिंपल आपने कुछ नहीं करना, आप सिंपल पैकेज.json फाइल में जाओगे। पैकेज.json फाइल में जाकर आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे टाइप लिखकर यहाँ पर कोलन डालकर आप यहाँ पर लिख दोगे मॉड्यूल। ये आपने मॉड्यूल लिखा, मॉड्यूल लिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, कोमा लगा दोगे। कोमा लगाने के बाद ये आपका वर्किंग में चलना चाहिए। अभी ये नहीं चला, सॉरी, हमने यहाँ पर सिंगल कोट लगाया गाइस, हम यहाँ पर डबल कोट लगाएंगे। डबल कोट लगाने के बाद आपका ये मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। अब ये मॉड्यूल वाली स्टेटमेंट्स को इजीली यूज कर पाएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पर चलाऊं, हिट करूं, तो गाइस आप देखोगे इसने क्या किया, इसने अभी भी हमें एक एरर दिया। इसने हमें एरर दिया अगेन, इसने क्या बोला, रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड इन ईएस मॉड्यूल स्कोप। ओके, अब इन्होंने बोला कि ईएस मॉड्यूल अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो आप उसमें रिक्वायर नहीं यूज कर सकते ऐसे। तो रिक्वायर हमारा ये वाला यूज हो रहा है ऊपर, वो इस चीज का हमें एरर दे रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूं तो भी हमारे पास एरर आएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये यूज़ किया हुआ है। मैं इसको भी कमेंट करता हूँ। अब अगर मैं इसको चलाकर देखूंगा इस, तो आप देखोगे कि हमारा ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमें अर्जुन देखने को मिल गया है, ये देखिएगा इस, यहाँ पर हमारे पास अर्जुन आ गया है। अब नीचे मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर करके अगेन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हिट करता हूँ। ये मैंने इसको किया हिट, तो आप देखोगे कि हमें यहाँ पर अर्जुन देखने को मिल गया है। और जो हमारी ये कलर वाली स्टेटमेंट थी, अगर मैं इसको भी इसी तरह से इम्पोर्ट कर लूँ, इंपोर्ट हमने लिखा, इंपोर्ट हमने कहाँ से कर रहे हैं इसको, हम कर रहे हैं कलर्स को हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद हम इसको करते हैं अनकमेंट करने के बाद जिसको हम हिट करते हैं, तो आप देखोगे कि हमारा प्रीवियस वाला भी वर्किंग में आ गया है। सो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरह से इस तरह से पैकेजेस को यूज कर सकते हो। बट आपको लाइब्रेरी को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उन्होंने क्या चीज बोली है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गई कि आप इंपोर्ट कैसे यूज कर सकते हो अपने अंदर, अपने कोड के अंदर, और रिक्वायर तो आप करते ही करते हो उसके अंदर। अब जैसे कि सेकंड चीज हमारे पास आती है, हमारे पास नोड मॉड्यूल का फोल्डर है। अगर आपका ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर डिलीट हो जाए गलती से, तो अब अगर आप इसको हिट करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास एरर आने लग जाएंगे। यहाँ पर बोलेगा कि कैन नॉट फाइंड चॉप मॉड्यूल, ये वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर, तो इसको नहीं मिला। तो उसको आपने ठीक करने के लिए क्या करना है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, आपने सिंपली npm i लिखना है। जैसे ही आप npm i करोगे तो पैकेज.json फाइल के अंदर जो भी हमारे पैकेजेस डिपेंडेंसी में आ रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर देगा। अगेन ये इंस्टॉल हो गए, इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आप इसको हिट करोगे तो आपका ये अगेन फिर से वर्किंग में आ गया है। ठीक है जी। अब गाइस आपका बारी आती है इंटरव्यू क्वेश्चन की। इंटरव्यू क्वेश्चन में बेसिकली आपसे कई बार आपसे ये चीज पूछी जा सकती है, अगर आपकी जेएस का कोई फाइल है, आपका नोड जेएस का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर अगर आपने इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करनी है तो उसको आप कैसे यूज कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि पैकेज.json फाइल के अंदर आप सिंपली क्या करोगे, मॉड्यूल को ऐड कर दोगे टाइप के अंदर, तो क्या होगा, आपके जो भी मॉड्यूल्स है मॉड्यूल आपके वर्किंग में आ जाएंगे। इंपोर्ट स्टेटमेंट मतलब आपकी चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब गाइस ये होता है कि आपने इकमा स्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स को ऐड कर दिया और आप इजीली उनको यूज कर पाओगे। ठीक है, देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपका नोड मॉड्यूल का फोल्डर डिलीट हो गया तो आप उसको कैसे रिकवर कर सकते हो। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पैकेज.json की फाइल होनी चाहिए, तो सिंपली npm i करके आपके नोड मॉड्यूल का फोल्डर रिकवर हो जाएगा।
देन एक क्वेश्चन और हो सकता है आपके लिए गिटहब के रिलेटेड हो सकता है वो, कि अगर आप अपने कोड को गिटहब रेपोजिटरी पे पुश करते हो तो पुश करते टाइम आपको नोड मॉड्यूल का फोल्डर वहां पर पुश करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमें नोड मॉड्यूल का फोल्डर पुश नहीं करना, क्योंकि ये गाइस फोल्डर हमारा जब भी कोई अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करेगा सिंपली npm i करेगा तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, और ये बहुत ज्यादा MB GB का फोल्डर बन जाता है जब आपका बड़ा प्रोजेक्ट होता है। अभी तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको कभी भी नहीं करते। और हमारे पास यहाँ पर एक गिट इग्नोर की फाइल आती है, उस फाइल के अंदर हम इसको क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं ताकि वो चीज कभी भी हमारी पुश ना हो। बाकी हम गिट के बारे में आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं इस चीज के बारे में भी। बाकी गाइस आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।